नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हिंदी के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं। हम आगे के प्रश्न करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करें। क्रिकेट मैच किस कहानीकार की अंतिम कहानी थी? ये प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि उनकी अंतिम कहानी तो कफन है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन सही है। क्रिकेट मैच उनकी अंतिम कहानी थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। प्रेमचंद की रचनाओं पर किस लेखक का प्रभाव था? तो प्रेमचंद जी की रचनाओं पर टॉल्स्टॉय जी का प्रभाव था। बी ऑप्शन में दिया गया है। दोनों घटनाओं के बीच का समय क्या कहलाता है? अंझा, स्थात, सर्वदा, महंगी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। दो घटनाओं के बीच का समय अंझा कहलाता है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तुलसी, कबीर, कुंभन या सूरदास? तो ब्रजभाषा है, सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं ये। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो इसमें हमें पता ही है, नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो इसमें हम नंद दुलारे वाजपेयी जी, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद है अपभ्रंश का। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? वो थे निराला जी। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जो छंदों की परिधि में नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुक्त छंद कहते हैं, और ये इसके प्रणेता निराला जी हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय चेतना, प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण। जी नहीं, इन सब में से बी ऑप्शन सही है, प्रेम निरूपण। निम्न रीतिकालीन आचार्यों में किसने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की? रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं किसने की थी? तो इनमें से मैं तो देव को कहूँगी, केशव, मतीराम, देव, चिंतामणि। तो ऑप्शन सी सही है, देव। क्लियर है यहाँ तक? आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हमने पिछले वीडियो में भी किया था इसका अनुक्रम। तो यही किया था हमने, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और फिर अपभ्रंश, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है जिसके समय में उन्होंने रचना की? और इसमें से ऑप्शन ए सही है, बाबर। कृष्णायन किस विधा की रचना है? कृष्णायन किस विधा की रचना है? ये है नाटक। अच्छा, मेरा आज के लिए आपके प्रश्न है कि कृष्णायन की रचना किसने की? बहुत प्रसिद्ध है नाटक के, जब हमने ज़रूर। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन सही है, साहित्य लहरी। प्रसाद कृत प्रलय छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। प्रलय की छाया में रानी कमलावती का पश्चाताप है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो वो सबको ही पता है, कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। बिहारी जी अपनी बिहारी सत्सई 713 दोहे बताए जाते हैं उसमें। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से वही सेम क्वेश्चन आ गया, मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मैंने पीजीटी के पेपर में बहुत बार देखा है। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो ये है पुणे में। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और राहुल सांकृत्यायन है। तो इनमें से हम ऑप्शन शुक्ल जी को भी कर सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम भी आता है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसने कहा? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि आचार्य शुक्ल जी की है। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण, पहले ही आ चुका है। हिंद केसरी
नामक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1903 में हुआ था। नेक्स्ट है, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। भाषा के संदर्भ में अंग्रेजी भाषाविद का कथन है। ये किसने कहा ये कथन? तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन। श्रुतवा, हेनरी स्वीट, वैसे हेनरी स्वीट का ही है, बी ऑप्शन सही है। चाम्स्की स्पीर नहीं है, बी ऑप्शन सही है इसका, तो हम बी ऑप्शन को ही टिक करेंगे। क्या है? हेनरी स्वीट। लैंग्वेज में भी डिफाइंड, लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने से, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, अपनी स्पीच के साउंड के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध करने का। हे हतेच्छू, हतेच्छू को किस तरह से शुद्ध करेंगे? यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन। ये मैं पहले से ही देख चुकी हूँ तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ। हितेच्छू, हित जमा इच्छु, हित की जो इच्छा करे। स्थार का पर्यायवाची शिव, शुद्ध, विषम या वर्ण, तो स्थार का पर्यायवाची होता है शिव। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम, सुखदेव और गणेश तो होते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं होता है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के लिए ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। क्लियर है? देखिए 1 दिसंबर होता है एड्स डे, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? वसा में कौन विलय नहीं होता है? वसा जिससे फैट बनती है, तो इसमें हम ऑप्शन को टिक करेंगे ए, बी, ई या की। तो बी विलय नहीं होता है, ठीक है, विटामिन बी। शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, धातु, पद, उपसर्ग। तो इनमें से हम टिक करेंगे पद को, क्योंकि शब्द प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, धातु भी लगती है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो पद जो है वो शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो उसका नाम शब्द से बदलकर पद हो जाता है। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उनको शब्द नहीं कहा जाता, उसको पद कहा जाता है, तभी तो पद परिचय आता है। तो बी ऑप्शन सही है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। निर्लिप्तता, निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। तो इनमें से सही होना चाहिए निर्लिप्तता। वो निर्लिप्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते हैं भौतिक वस्तुओं के प्रति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।